हैं कि वह जीव ज्ञानी हो गया, कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म के परिणाम का वह कर्ता नहीं बने, मात्र उसका ज्ञाता रहे। हर परिस्थिति में कोई भी ऐसी भारी परिस्थिति बने, है ना, कभी कोई परिणाम ऐसा आ जाए, अब तीनों तीनों ही द्रव्य कर्म भी है, भाव कर्म भी है और नौ कर्म भी है। तो भाव कर्म भी हो सकते हैं, यदि मान लो अंदर में कोई ऐसा भाव आ जाए, है ना, कोई अभिमान का भाव आ जाए या कोई क्रोध का भाव आ जाए, तो उस प्रसंग में अपने आप को वो हीन अनुभव नहीं करता कि अरे मुझे तो क्रोध आ गया तो मैं तो क्रोधी हो गया, है ना, मुझे अभिमान आ गया तो मैं बहुत अभिमानी हो गया, है ना। इस प्रकार की हीनता की भावना उसके अंदर ना आए, और वो मात्र उन परिणामों के होने के काल में अपने आप को ज्ञाता अनुभव करे कि इन परिणामों का मैं मात्र ज्ञाता हूँ, जानने वाला हूँ। और परिणाम तो क्षणभंगुर होते हैं, है ना। एक समय अभी मान लो हमारा किसी प्रकार का कोई परिणाम चल रहा है, तो दूसरे समय में वो परिणाम नष्ट होने वाला है। तो ये सब जो बातें होती हैं, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि वास्तव में उन परिणामों के कर्ता हम नहीं हैं। उन परिणामों की सहज योग्यता है, तत्समय की योग्यता से प्रत्येक परिणाम होता है। तो जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। और इस वास्तविक स्थिति को जो स्वीकार करता है, वह जीव ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, यानी ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा था। इसकी थोड़ी सी टीका रह गई थी, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। पृष्ठ क्रमांक 149, पृष्ठ क्रमांक 149, पैराग्राफ पहला। परंतु पुद्गल पुद्गल पैराग्राफ नंबर दूसरा दूसरा पैराग्राफ। आत्म द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का अर्थात पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है, और पुद्गल परिणाम का ज्ञान उस व्यापक का स्वयं व्याप्य होने से आत्मा का कर्म है। इस प्रकार यह आत्मा पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने पर भी पुद्गल परिणाम का कर्ता नहीं है, पुद्गल परिणाम से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि व्याप्य व्यापक संबंध, है ना, हम सभी ने पढ़ा हुआ है। व्याप्य व्यापक संबंध क्या होता है कि जैसे मिट्टी और घड़ा है ना, तो मिट्टी और घड़े में व्याप्य कौन है? मिट्टी। मतलब व्याप्य है घड़ा और व्यापक है मिट्टी, है ना, क्योंकि मिट्टी वो घड़े में व्याप्ति है ना। तो इस प्रकार ये उदाहरण था व्याप्य व्यापक संबंध का। तो इससे ये इसमें ये सिद्धांत घटाया गया है कि ये जो आत्मा है वो पुद्गल परिणाम का कर्ता नहीं है ना, मात्र उस पुद्गल परिणाम का ज्ञाता है। वो ज्ञान पुद्गल परिणाम से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने के कारण पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप्य हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पुद्गल और आत्मा के ज्ञेय ज्ञायक संबंध का व्यवहार होने पर भी कौन सा संबंध है? पुद्गल और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध है ना, मतलब मात्र जानने का संबंध है ना। हमारे जो भी पर पदार्थ होते हैं बाहर के, तो वो सिर्फ ज्ञेय होते हैं, और ये जो आत्मा है वो आत्मा के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है। लेकिन जो पुद्गल परिणाम है और आत्मा है उनके बीच व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, उनके बीच ज्ञाता का कर्म है। उक्त संपूर्ण कथन में न्याय और युक्ति तो पुद्गल परिणाम है ही, है ना। ये सब किसके परिणाम है? स्पर्श रस गंध वर्ण, पुद्गल की ये 8 पर्याय हैं, है ना। पुद्गल परिणाम है ही, किंतु मोह राग
तो ये कैसे पुद्गल, ये तो हमें दिखाई नहीं देते ना, हमें मोह दिखाई, मतलब इनमें हमें ये चारों लक्षण दिखाई नहीं देते, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, तो फिर इन्हें पुद्गल क्यों कह रहे हैं? इसलिए इनको पुद्गल कह रहे हैं क्योंकि ये पुद्गल के निमित्त से ही होते हैं, है ना। ये जो मोह का परिणाम होता है पुद्गल के निमित्त से होता है, शरीर आदि के निमित्त से होता है, बाहरी पर पदार्थों के निमित्त से होता है ना। राग द्वेष भी, सुख दुख आदि भी हमें पुद्गल के निमित्त से होते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्हें पुद्गल परिणाम कहा है। आदि भी पुद्गल परिणाम है और इनका कर्ता भोक्ता जैसे पुद्गल ही है, आत्मा नहीं। कर्ता भी कौन है? पुद्गल है। आत्मा तो कर्ता नहीं है, आत्मा तो मात्र ज्ञान करता है इनका, लेकिन इनमें कुछ भी हेर फेर नहीं करता। हाँ, आत्मा इनके ज्ञान का कर्ता अवश्य है, पर इनका नहीं, क्योंकि ज्ञान आत्मा का ही परिणाम है, इस कारण आत्मा इनके ज्ञान का कर्ता है। इस प्रकार यह अत्यंत स्पष्ट है कि अपनी स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण ही यह भगवान आत्मा पर को और रागादि भावों को जानता है। क्या कह रहे हैं? देखिए, एक शक्ति का नाम आया यहाँ पर, स्वपर प्रकाशक शक्ति। आत्मा की 47 शक्तियों में हमने एक शक्ति ये भी पढ़ी हुई है, स्वपर प्रकाशक शक्ति। इसका क्या स्वरूप होता है? स्व मतलब स्व को, और पर को मतलब पर को। प्रकाशक मतलब होता है कि प्रकाशित करने वाली, है ना। तो मतलब अपने आप को भी प्रकाशित करती है, जो आत्मा का स्वभाव होता है वो अपने आप को भी प्रकाशित करने वाला होता है, और पर को भी प्रकाशित करने वाला होता है। इस प्रकार स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण ही यह भगवान आत्मा पर को और रागादि भावों को जानता है ना। क्या करता है? वह मात्र जानता है, और यह जानना उसका कर्म है, एवं उस जानने रूप कर्म का वह करता है। देखिए, कर्ता मात्र, कर्म क्या कह रहे हैं कि जानना कर्म है, और उस जानने रूप कर्म का यह आत्मा करता है। मूलतः प्रश्न तो यह था कि यह आत्मा ज्ञानी हो गया, यह कैसे पहचाना जाए। इसके उत्तर में 75वीं गाथा में कहा गया है कि कर्म और नौ कर्म के परिणाम को जो करता नहीं है, मात्र जानता है, वह आत्मा ज्ञानी है। तो यदि हम इस 75 नंबर गाथा का सार देखें, तो मात्र इसका सार इतना है कि जो जीव द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र उसका ज्ञाता रहता है, उसको जानता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। इस प्रकार इस गाथा में आया। अब हम 49वां, इसके बाद जो आचार्य देव ने 49वां कलश लिखा है, उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। की है। तो ये जो 75वीं गाथा है, उसके बाद एक गाथा आती है 81वीं नंबर की गाथा, है ना, जो आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति में नहीं है। उसमें भी ज्ञानी को ही परिभाषित किया गया है। क्या कह रहे हैं कि वो जो ये जो